इमरान खान मंदिर हमला असखुद नोटिस केस की समाअत। आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल एडवोकेट जनरल अदालत में पेश। चीफ जस्टिस का आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पर इजहार बरहमी। मंदिर पर हमले के मुल्जिमान फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत की शरपसंदी पर उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ काम नहीं कर सकते तो हटा दें। इस वाक़े से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। 3 दिन हो गए, एक बंदा पकड़ा नहीं गया। हिंदुओं का मंदिर गिरा दिया। सोचे उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौरान समाअत। मैं समझता हूँ तहरीक का जो वाक़या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था, मगर वहाँ पे भी लूप होल रह गए कि 780 के बावजूद भी जो है वो केस विथड्रॉ की तरफ हुकूमत लिख के भेज रही है। अक़लियतों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में रहती है। चीफ जस्टिस साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस वाक़े का नोटिस लिया। पैट्रन इन चीफ हिंदू काउंसिल और अक़लियती रहनुमा रमेश कुमार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं समझता हूँ अगर तवज्जो से इस पर काम किया जाए तो आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। हिलाल कमेटी का भोंग मंदिर का दौरा, हिंदू बरादरी से मुलाकात। अक़लियतों के मजहबी, सियासी और बुनियादी शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मखसूस तबका मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। आपस में इत्तेहाद और यकजहती की फ़िज़ा कायम रखनी चाहिए। मौलाना अब्दुल ख़ुबैर आज़ाद की अक़लियती बरादरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद के मदरसे में ज़ेरे तालीम बच्चों पर तशद्दुद करने वाले कारी के खिलाफ थाना आपारा में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने FIR में नामजद मुल्जिम की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी। नवाज शरीफ एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ भगौड़े बने हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नींदें उड़ी हुई हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब और मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ को ढिटाई छोड़कर वतन वापस आने का मशवरा दे दिया। जिस प्रोसेस के तहत मियां साहब ने अपनी वीज़ा एक्सटेंशन एप्लीकेशन दायर की, होम ऑफिस ने उसके ऊपर एतराज़ात लगाए और ये लिखा कि आप इस एतराज़ात को ख़त्म करते हुए ट्राइब्यूनल जो है इमिग्रेशन का, उसके अंदर अपनी राइट ऑफ अपील रखते हैं। हुकूमती वज़रा सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत करना चाहते हैं। नवाज शरीफ को बरतानिया इलाज के लिए पंजाब और वफाकी हुकूमत ने भेजा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ट्रिब्यूनल के फैसले तक नवाज शरीफ का लंदन में क़याम कानूनी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला डॉक्टर्स को करना है। बरतानिया ने वीज़े में तोसी न करके ज़िले सुबहानी और जाली राजकुमारी के एक और झूठ और प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, बोली, नवाज शरीफ का ठिकाना जेल है। मुल्क और कौम के साथ दगा करने वालों का हशर ऐसा ही होता है। माजी की हुकूमतों ने काम कम और दावे ज्यादा किए। साबिक हुक्मरानों ने अवाम की जरूरियात को नजरअंदाज किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबे में कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। कब्जा माफिया से 450 अरब रुपए मालियत से जायद अराजी बागजार कराई गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जिम्मेदारियां संभाल ली। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर पहुंच गए। KMC अफसरान की नए एडमिनिस्ट्रेटर को महकमे के मुतालिक ब्रीफिंग। अमेरिका में मौजूद कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी सदर से पाकिस्तानी क़यादत को फोन न करने पर कोई शिकायत नहीं की। दौरा अमरीका इंतहाई कामयाब और मुफीद करार। कहा, दोनों ममालिक अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। मुस्तकबिल में भी पाक अमरीका ताउन जारी रहेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ईरान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन पहुंच गए। सादिक संजरानी ने नौ मुंतखब ईरानी सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। ईरानी सदर, स्पीकर समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी हुई।
मुल्क भर में कोरोना के वार थम ना सके। 24 घंटों में मजीद 67 मरीज जान की बाजी हार गए। एक दिन में 4,775 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.18% रिकॉर्ड की गई। खबरदार, मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। कराची में लॉकडाउन के दौरान मजीद सख्ती, दुकानें खोलने वालों की शामत। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बंदिशें, ज्यादा केसेस वाले इलाकों में शहरी घरों तक महदूद। 5 अगस्त को सिंध में 2,79,329 शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का ट्वीट, कहा गुज़िश्ता रोज कराची में 1,98,737 अफराद ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस्लामाबाद पुलिस का शीशा कैफों के खिलाफ क्रैकडाउन। लोही भीड़ और गोलरा पुलिस ने बहरिया टाउन, सिविक सेंटर और E11 के 10 शीशा कैफे सील कर दिए। शीशा कैफे चलाने वाले 10 अफराद गिरफ्तार। मुल्क भर में जश्न आजादी मनाने की तैयारियां शुरू। शहर शहर में जगह जगह सब्ज लाली परचम, झंडियों, बैजेस और मलबूसात के स्टॉल्स लग गए। बच्चे और बड़े घरों को सजाने के लिए झंडियों की खरीदारी में मसरूफ। जापानी शहर हिरोशिमा में अमेरिका की तरफ से पहले एटम बम गिराए जाने पर 76 बरस बीत गए। पीस मेमोरियल पार्क में मरकजी दुआया तकरीब हुई, जिसमें 6 अगस्त 1945 को मारे जाने वाले अफराद की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अफगान सूबे हलमंद पर अमरीकी और अफगान फौज की शदीद बमबारी। कई बाजार और दुकानें तबाह हो गईं। अमरीकी हमलावरों और उनके साथियों ने हलमंद में जानबूझकर जंगी जराइम की मुहिम शुरू की है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। अब होगी चौकों और छक्कों की बरसात। कश्मीर प्रीमियर लीग के आगाज में चंद घंटे बाकी रह गए। इफ्तिताही मैच में शाहिद आफरीदी की रावलाकोट हॉक्स और शुएब मलिक की मीरपुर रॉयल्स मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक्स के 13वें दिन भी मेजबान चीन की बढ़तरी। चीन ने 34 गोल्स के साथ अपनी अव्वल पोजीशन मजीद मुस्तहकम बनाई। अमेरिका सोने के 29 तमगों के साथ दूसरी पोजीशन पर मौजूद। जापान 22 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन पर बरजमान है। मुल्क में मॉनसून का सीजन जारी। लाहौर और गिरदोनवा में वक्फे से बरसात ने रंग जमा दिया। कराची में आसमान पर बादलों का राज, मौसम खुशगवार हो गया।